अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया के 2022 के 10 बड़े रेसलर के बारे में जो अपनी बेस्ट रेसलिंग से शायकीन को अपनी तरफ मुतासर करते हैं और शायकीन इनका मुकाबला देखने के लिए बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और ऐसे रेसलर जिन्होंने अपनी कारकर्दगी से शायकीन को हैरान किया हुआ है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार आने वाली वीडियो को आप देख सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। टॉप 10 द बिग बेस्ट रेसलर इन द वर्ल्ड 2022। नंबर 10 पे आते हैं सीएम पंक। सीएम पंक एक अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर हैं। सीएम पंक 7 साल की दूरी के बाद रेसलिंग में वापस आए हैं। यहाँ तक कि इनकी वापसी से 6 माह हटाए गए हैं। ये सोचना अब भी हकीकत है। ये रेसलिंग में वापस आते साथ ही अपने काम में लगे हुए हैं और इस वक्त तक इन्हें AEW में बहुत अच्छी तरह से बुक किया गया है। इन्होंने रोस्टर पर अपने पहले चंद महीनों में कई फतूहात हासिल की हैं और ये फतूहात हासिल करने के बाद साल के अख्ताम पर MJF के साथ एक गर्मा गर्म झगड़े में तब्दील हो गया। ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसकी शायकीन को बहुत ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि दोनों आदमी इस काबिल हैं और शायकीन मायूस नहीं हुए। पंक ने 2022 में MJF के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज्यादा कुश्ती लड़ी है। यही वजह है कि वो इस फहरिस्त में शामिल हैं। ये सच है कि MJF गुज़िश्ता मंथ डायनामिट पर अपने पहले 1-on-1 मुकाबले में सरफरस्त रहा है, लेकिन बेस्ट रेसलर सीएम पंक ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मुस्तकबिल में दोबारा मैच हासिल कर लिया। अपने हरीफ से अपने नुकसान के अलावा 43 साल ने शांस पे और को शिकस्त दी और वार्डरोब से बच गए। इन्होंने जॉन मोक्सले के साथ FTR को भी शिकस्त दी है जो डायनामाइट पर टैग टीम का एक शानदार मामला था। सीएम पंक 2022 में WWE के रन के आखिरी सिरे पर थे, लेकिन 2022 के इख्तिताम से पहले इन्होंने आलमी टाइटल गोल्ड जीत लिया, सबको हैरान कर दिया। नंबर 9 पे आते हैं रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन एक अमेरिकी प्रोफेशनल रेसलर हैं और इसके साथ साथ वो एक अदाकार भी हैं। बड़े पैमाने पर अब तक के सबसे बड़े प्रोफेशनल रेसलर में से एक के तौर पर जाने जाते हैं। इनका WWE से फिलहाल मुआहदा किया गया है जहां वो रॉ ब्रांड पर परफॉर्म करते हैं, लेकिन फिलहाल कमर की चोट की वजह से ये एक्शन से बाहिर हैं। ये 1 अप्रैल 1980 में पैदा हुए और अब इनकी उम्र 42 साल है। इनका पूरा नाम रैंडल कैथ है। रैंडी ऑर्टन ने WWE चैंपियनशिप 10 बार और WWE की वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप 4 बार मुनक्कद की है। वो वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप के फाइनल होल्डर हैं जिसे इसने 2013 में TLC में WWE वर्ल्ड हैवी वेट चैंपियनशिप बनने के लिए WWE चैंपियनशिप के साथ मुताहिदा किया। इन्होंने WWE में 20 चैंपियनशिप जीती हैं। नंबर 8 पे आते हैं मलाकाई ब्लैक। मलाकाई ब्लैक एक डच प्रोफेशनल रेसलर हैं। मलाकाई ब्लैक को AEW की जिंदगी पर एक नया मौका मिला है और इसे देखना शायकीन के लिए सनसनीखेज है। वो एक नाकाबिले यकीन हद तक तख्लीकी अदाकार हैं जो WWE में बहुत ज़्यादा सलाहियत रखते हैं। AEW में इनकी अचानक छलांग एक मुंतकी होती है और वो पिछले साल में आने वाले रोशन तरीन सितारों में से एक रहे हैं। इन्होंने WWE में बहुत सी फतूहात हासिल की हैं और ये AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए किसी भी वक्त मुकाबला कर सकते हैं। ये मलाकाई ब्लैक के नाम से परफॉर्म करते हैं और ब्रोडी किंग और ब्रडी मैथ्यूज के साथ हाउस ऑफ ब्लैक दड़े के लीडर हैं। नंबर 7 पे आते हैं आदम कोल। आदम कोल एक अमेरिकी प्रोफेशनल रेसलर हैं। आदम कोल को पिछले मौसम गर्मा के आखिर में कैरियर को तब्दील करने वाले एक सख्त फैसले का सामना करना पड़ा। इन्हें कहा गया या तो आप WWE के साथ दोबारा साइन करें और मेन रोस्टर में चले जाएं या कंपनी को मुकम्मल तौर पर छोड़ दें और अपने ऑप्शंस को कहीं और तलाश करें। इन्होंने मोहरत जिक्र का इंतखाब किया और इनके लिए ये बहुत बेहतर रहा। 32 साल नौजवान 2021 में 1-on-1 एक्शन में मुकाबले शिकस्त रहे और साल 2022 में अपने जीत के रास्ते को आगे बढ़ाया। इन्होंने जैक एटलेस, ट्रेंट बैरेटा और केवन पर जीत हासिल की। इनका साल का सबसे बड़ा मुकाबला डायनामाइट के बेच ब्रेक एडिशन के मेन इवेंट में हुआ जब वो लाइट्स आउट मैच में ऑरेंज कैसिडी से टकरा गए। दोनों जंग में गए और कोल बिला आखिर हार गए, लेकिन यह सरकारी तौर पर इसके रिकॉर्ड के खिलाफ शुमार नहीं हुआ। WWE और AEW ने बड़ी हद तक कोल की बुकिंग में कामयाबी हासिल की है। अगर वो इस साल भी इस लिस्ट में शामिल रहता है तो वो बहुत कुछ कर सकता है। नंबर 6 पे आते हैं चैड गैबल। चैड गैबल एक अमेरिकी प्रोफेशनल रेसलर और एक फार्मर अम्यूटर रेसलर हैं। अगरचे इस लिस्ट में दूसरों की तरह ये भी काबिल जिक्र हैं।
और इन्हें जब भी अपने कैरियर का बेहतरीन काम करने का मौका मिला है तो इन्होंने अपनी शानदार कारकर्दगी से लोगों को हैरान किया है। इनकी उम्र 35 साल है। अपने पूरे मेन रोस्टर कैरियर के लिए WWE के टैग टीम के सफों में मजबूती से पोजीशन में हैं। वो खास तौर पर 2022 में ओटिस के साथ बेहतरीन रहे हैं और रॉ के 10 जनवरी के एडिशन में इन्होंने RK Bro से रॉ टैग टीम चैंपियनशिप पर कब्जा किया। ये एक चौंका देने वाली पेशरफ्त थी। ये 4 दफा WWE में टैग टीम चैंपियन रहे हैं। इन्होंने WWE को बहुत जल्द साइन किया और अपनी कारकर्दगी से लोगों को मुतासर करते आ रहे हैं। नंबर 5 पे आते हैं जॉन सीना। इनका पूरा नाम जॉन फेलिक्स एंथोनी सीना है। ये एक अमेरिकी प्रोफेशनल रेसलर हैं और इसके साथ साथ ये एक अदाकार भी हैं और साबिक रैपर भी हैं। ये फिलहाल WWE में दस्तखतशुदा हैं जहां वो जुज वक्ती तौर पर पेश होते हैं। 20 साल पर मुहित कैरियर के साथ सीना को बड़े पैमाने पर अब तक के बेहतरीन पेशावर रेसलर में शुमार किया जाता है। ये 1977 में पैदा हुए और इनकी उम्र 45 साल है। इनके नाम WWE के कई रिकॉर्ड्स हैं। ये तकरीबन 16 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। नंबर 4 पे आते हैं रोमन रेंस। रोमन रेंस एक अमेरिकी प्रोफेशनल रेसलर हैं और इसके साथ साथ वो एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर भी हैं। रोमन रेंस अगस्त 2020 में हीरो मोड़ने और यूनिवर्सल चैंपियनशिप दोबारा हासिल करने के बाद से अपने खेल में सरफरस्त हैं। लिहाजा ये हैरत की बात नहीं होनी चाहिए कि वो आज भी WWE में बेहतरीन प्लेयर में से एक हैं। इनका इस टाइटल पर कुछ अरसे से कब्जा रहा है और जनवरी के वस्त में इसने अब तक के सबसे तवील अरसे तक हुकूमत करने वाले यूनिवर्सल चैंपियंस बनकर एक अहम सिंह मेल अबूर की है। ये सब इसके गर्म जिगरे की बदौलत है। जब सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल में जा रहे थे, इनका सबसे ज्यादा देखने वाला मुकाबला ब्रोक लेसनर से होता है क्योंकि ब्रोक लेसनर रेसलिंग में सबसे ज्यादा मजबूत और ताकतवर हैं। लेकिन आप रोमन रेंस पर भरोसा रख सकते हैं, वो ब्रोक लेसनर का मुकाबला करने का जिगरा रखता है। रोमन रेंस WWE में 6 बार आर्मी चैंपियन है। इसने 4 मरतबा WWE चैंपियनशिप और 2 बार WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का इनकाद किया है। नंबर 3 पे आते हैं सैमी गुएरा। सैमी गुएरा अमेरिकी प्रोफेशनल रेसलर इस लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं। WWE स्टारों ने 2022 में अपनी अजमत की बहुत चमक दिखाई है, लेकिन TNT चैंपियन सैमी गुएरा की हुक्मरानी से ज्यादा कसरत से कोई नहीं चमका। इन्होंने ऑल एलीट रेसलिंग के लिए दस्तखत की हैं, जहां वो जेरिको तारीफी सोसाइटी के रुकन हैं। ये 28 जुलाई 1993 में पैदा हुए। ये उम्र में तो कम है, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस ने शायकीन को बहुत ज़्यादा मुतासर किया हुआ है। सैमी गुएरा 3 दफ़ा TNT चैंपियन रहे हैं। नंबर 2 पे आते हैं सेथ रॉलिंस। सेथ रॉलिंस हाफ अमेरिकन और हाफ जर्मन हैं। इन्होंने फिलहाल WWE से वादा किया है, जहां वो रॉ ब्रांड पर रिंग नाम सेथ रॉलिंस के नाम से जाने जाते हैं। इनकी अंगूठी की सलाहियत और स्क्रीन पर अपने किरदार को नए सिरे से इजाद करना प्रोफेशनल रेसलर में शुमार करता है। ये 28 मई 1986 को पैदा हुए और इनकी उम्र 36 साल है। सेथ रॉलिंस चैंपियनशिप की जीत और कामयाबियों की फहरिस्त में प्रो रेसलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कामयाब स्टारों में से एक हैं। इन्होंने अपने कैरियर में 2 बार WWE चैंपियनशिप और यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती है। फाइनली नंबर 1 रेसलर की बात करते हैं। का नाम है ब्रोक लेसनर। ब्रोक लेसनर बहुत ज्यादा ताकतवर प्लेयर हैं। इनका सामना करने से पहले बड़े से बड़े रेसलर डर जाते हैं क्योंकि इनकी मजबूती और इनकी वैरायटी बड़े से बड़े रेसलर को ढेर कर देती है। ब्रोक लेसनर एक अमेरिकन कनेडियन प्रोफेशनल रेसलर, फॉर्मल मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट, अम्यूटर रेसलर और प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर हैं जो अमेरिकी और कनाडा दोनों की शहरियत रखते हैं। 2022 को ब्रोक लेसनर के WWE में आने और रेसलिंग की दुनिया में तूफान बर्पा होने के 20 साल मुकम्मल हो गए हैं। 2 दहाइयों बाद वो अब भी फूड चैन में सबसे ऊपर हैं। ये शायकीन की तवज्जो का सबसे बड़ा मरकज है। ब्रोक लेसनर 12 जुलाई 1977 में पैदा हुए और अब इनकी उम्र 45 ईयर है। इन्होंने WWE यूनिवर्सल चैंपियन, WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन, IWGP थर्ड बेल्ट चैंपियन, IWGP हैवीवेट चैंपियन जैसे टाइटल अपने नाम किए हुए हैं। इनका नाम रेसलिंग में सबसे बड़े नंबर 1 रेसलर के तौर पर जाना जाता है। तो गाइज ये थे दुनिया के सबसे बड़े 10 रेसलर, और इन सभी रेसलर में से आपका फेवरेट रेसलर कौन है नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताओ। गाइज अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो को आप देख सकें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।